नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। अब बात ये आती है कि हम वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर को पढ़ते क्यों हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमको बहुत सारी जगहों पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम फोर्सेस जो है उसमें जो है दिखाते हैं और उन फोर्सेस का हमको रिजल्टेंट निकालना होता है। और जब हम उन फोर्सेस के रिजल्टेंट निकालते हैं तो कई केसेस में हमको ये देखना पड़ता है कि वो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है या फिर एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमको फिर क्या करना पड़ता है, उसमें हमको v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ऐसे जो है इक्वेशंस अपने को लगाने पड़ते हैं। पर अगर एक्सेलरेशन अपना वेरिएबल है तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो अब देखेंगे कि आप मैक्सिमम जब किसी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो फिजिक्स में मैक्सिमम जो क्वांटिटीज है उसमें हमारा पाला पड़ता है वेक्टर से। और जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स में हमको डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है, फिर उनके रिजल्टेंट निकालने पड़ते हैं। तो ये प्रोसेस इतनी लंबी रहती है कि हमको हमारा काफ़ी समय लग जाता है। और एज ए टेक्निकल पर्सन अपना पूरा फोकस होता है कि हम कम एफर्ट में मैक्सिमम कंक्लूजन पे आ पाएं। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमने इस चैप्टर को वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर को डेवलप किया है। अब आप एक एग्जाम्पल से समझो कि अगर कोई बॉडी है और वो एक सरफेस के ऊपर एक स्प्रिंग के थ्रू जो है एक एम मास का एक जो है बॉडी यहां पे स्प्रिंग से टाई बांध के रखा हुआ है। अब हमने इस बॉडी को एक वी नॉट वेलोसिटी दे दी। स्प्रिंग कांस्टेंट है के। अब हमने अगर वी नॉट वेलोसिटी दे दी इसको, तो इस बॉडी का मोमेंट मतलब बॉडी डिस्प्लेसमेंट ये हमको निकालना है। अब हमको अगर इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में हमारा क्या होगा, इसमें एक तो वेट लगेगा mg जो नीचे की तरफ लगेगा, दूसरा इसमें क्या फोर्स लगेगा, एक तो फोर्स लगेगा ये नॉर्मल रिएक्शंस n। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शंस है और जो mg है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका इसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब इस पे जो फोर्स लगेगा इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा, मान लो ये हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मान लो बॉडी यहां तक आ गई, मान लो x डिस्प्लेसमेंट तक, x डिस्प्लेस हो गई बॉडी ये। तो यहां पर हमको देखने वाली बात ये है कि इस पे जो है हमको निकालना है क्या है, हमको एक डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है रिटार्डिंग फोर्स जिसको हम बोल सकते हैं kx। रिटार्डिंग फोर्स क्या लगेगा, kx स्प्रिंग के द्वारा। और दूसरा इस पे जो एक फोर्स लग रहा है वो क्या है, माइनस ma, क्योंकि मोमेंट हमारा क्या हो रहा है इस स्प्रिंग का आगे की तरफ, हमारा जो फोर्स लग रहा है वो आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन इस पे जो है डिस्प्लेसमेंट जो है ये पुल पीछे की तरफ कर रही है। तो हमारे यहां पे चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो हमारा जो kx इक्वल टू माइनस ए में हो गया। अब यहां पे देखने वाली बात है कि हमको बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना है, x निकालना है। अब हमको x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a को x के टर्म में लाना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन के दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और दूसरा फार्मूला होता है a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो हमको यहां पर a इक्वल टू सेकेंड वाला फार्मूला रखना पड़ेगा, a डी वी बाई डी एक्स। इसका लॉजिक क्या है कि इधर x है तो हमको x वाला फार्मूला ही रखना पड़ेगा।
अब हमने क्या किया कि x इक्वल टू क्या लिख दिया, माइनस एम, ए की जगह क्या लिख दिया, वी डी वी बाई डी एक्स। अब हमने dx को इधर लेके आ गए, k dx x dx इक्वल टू माइनस एम वी डी वी। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो है हमको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने में भी अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो के एक्स डी एक्स कहां से जा रहा है, एक्स जो है अपना क्या यहां से, एक्स जो है यहां से अपना जा रहा है 0 टू x, 0 से अपना x तक जा रहा है। और हमारा जो v है वो कहां से जा रहा है, v नॉट से 0। तो m v dv, तो m बाहर आ जाएगा, v dv जो है इसका अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहां पे x ds का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब यहां पर आप ये देखो कि आपको 4-5 स्टेप्स का ये सवाल हो गया, पर आप जब इस वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो यहां पर कितना इजी है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट आपको एक्सेल करवाएगा। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस ये करना है कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी का इस प्लेस पे जो काइनेटिक एनर्जी है, इस प्लेस पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहां की काइनेटिक एनर्जी, यहां पर जब बॉडी रुक जाती है, जहां से बॉडी वापस आना शुरू करती है, उस स्टेज पे v को मोमेंटरी जीरो होना पड़ेगा। तो इस बॉडी का यहां पर जो है प्लेस इनिशियल स्टेट पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एट स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी आप स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमको यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ, ये हाफ कट गया, अब x अपने को निकालना है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, m अपॉन में के वी नॉट का स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर है, x क्या हो जाएगा, अंडर रूट m अपॉन में के वी नॉट, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो हमको 2 स्टेप में हमारा x निकल आया। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमको इसी तरीके से मदद करता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस चैप्टर को बहुत ही जो है पेशेंटली इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है आपको एक्सेल कराएगा। तो फोकस आप कॉन्सेप्ट पे करिएगा और हम इस चैप्टर को आगे अब ले चलते हैं। अब हमारा जो हमने 9th और 10th में जो हमने स्टार्टिंग जो है क्लासेस में जो हमने पढ़ा है, वहां पर वर्क का हमने जो फार्मूला पढ़ा है, वर्क का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने फोर्स, वर्क का डिफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने ये पढ़ा हुआ है। अब हम उसके आगे क्लासेस में हमने क्या समझा कि जो फोर्स रहता है, फोर्स की बात कर रहे हैं, ये जो फोर्स रहता है, ये फोर्स क्या करता है कि फोर्स मान लो हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये यस इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जो फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट है यस की डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो जो फोर्स है उसका जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको हम जो है यहां पर लेते हैं। हमारा जो अदर कंपोनेंट है इसका, उसका हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, क्योंकि ये जो फोर्स है इसका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो है हमारा जो कंपोनेंट उसको हम लेते हैं।
तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, और जो एफ एस कॉस थीटा है इसी को हम बोलते हैं एफ डॉट एस। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस। ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क का फार्मूला। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, देखो टेक्निकल पॉइंट को आप समझो। आपने किताबों में बहुत सारी चीजें पढ़ी है, कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीजों को पढ़ा है, पर कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करो। यहां पे जो फोर्स है, ये फोर्स क्या है, फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स है यहां पे। और जो हमारा एस है, एस क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जो एस है, जो पॉइंट है जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं, उस पॉइंट का जो मोमेंट है उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो पॉइंट है इस पे आप बहुत ज्यादा इंफेसिस करिएगा, क्योंकि ये जो यस है ना, इसी के कारण जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आपको इसका जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अब आप मान के चलो कि आप एक पेड़ के ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है। अब आप जो है यहां पे आप जो है पेड़ पे आप चढ़ रहे हो, तो आप मान लो यहां पे चढ़ रहे हो, तो यहां पे एक टेंशन फोर्स लगेगा टी, आपका एक वेट लगेगा mg नीचे की तरफ। अब आपको इस रोप के थ्रू पेड़ पे चढ़ना है, तो अब आप क्या करोगे, आप रस्सी को पकड़ोगे ऐसे, फिर एक एक स्टेप पे आप पकड़ते जाओगे और ऊपर चढ़ोगे। अब इसमें आपको पता है कि आपको ऊपर चढ़ने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, और आप एक्सेलरेट ऊपर की तरफ हो रहे हो। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि जो t है वो ग्रेटर देन mg होना चाहिए, और आप यहां पे ये बोल सकते हो कि t इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस a, क्योंकि a एक्सेलरेशन से आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो। पर यहां पर देखने वाली बात यह है, जो समझने वाली बात है, कि जो रस्सी है, रस्सी को आप पकड़ रहे हो। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि टेंशन का वर्क कितना है, तो आप रस्सी को पकड़ रहे हो, यहां पकड़ा, फिर नेक्स्ट पकड़ा, फिर नेक्स्ट पकड़ा, पर जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो, वो मूव कर रहा है क्या, वो मूव नहीं कर रहा है। हमारा जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो मूव नहीं कर रहा है। आप इस पॉइंट पे फोकस करिए कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो मूव नहीं कर रहा है। तो हमारा जो टेंशन का जो वर्क है, वर्क ऑफ टेंशन, वो क्या हो जाएगा, जीरो। टेंशन ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। पर यहां पर आप देखेंगे कि आप ऊपर तो जा रहे हैं, पर काम तो हो रहा है, पर ये टेंशन काम नहीं कर रहा है। इसमें आपके इंटरनल मस्कुलर ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। तो आप स्पेसिफिक होइएगा, टेंशन का वर्क यहां पे जीरो है। सेकेंड केस हम समझते हैं कि मान लीजिए एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, यहां पर आप खड़े हो, यहां पे आपका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शंस ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शंस है, ये क्या होगा, यहां पे भी नॉर्मल रिएक्शंस n जो है mg प्लस होगा, क्योंकि आप a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो यहां पर भी जो नॉर्मल रिएक्शंस होगा mg प्लस a होगा। लेकिन अगर इस प्लेस पे आपसे पूछा जाए कि यहां पर वर्क, नॉर्मल का वर्क क्या हो जाएगा, तो यहां पे नॉर्मल जो है, नॉर्मल का वर्क mg प्लस a इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इस केस में देखिएगा, इस केस में जब आप यहां पे बाहर की तरफ आओगे तो आप थकोगे क्या, आप नहीं थकोगे, क्योंकि यहां पे नॉर्मल का वर्क है, नॉर्मल वर्क कर रहा है। पर इस केस में टेंशन का वर्क जो क्या है, जीरो है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा।
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां पे मूव कर रहा है, यहां पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है, इसलिए हमारा जो वर्क का डेफिनेशन है वो अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। तो हम यहां पर वर्क का डेफिनेशन यहां पे अप्लाई हो रहा है, तो हम यहां पे वर्क जो है नॉर्मल का हमको मिल रहा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है मूव कर रहा है। पर इस केस में हमारा जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो मूव नहीं कर रहा है, तो यहां पर टेंशन का वर्क 0 है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। जैसे कि हम चल रहे हैं फ्लोर पे, हम जब चलते हैं तो हम क्या करते हैं, पैर को एक स्टेप रखा, फिर दूसरा स्टेप रखा, फिर तीसरा स्टेप रखा, फिर चौथा स्टेप रखा। अब यहां पर देखेंगे कि जब आप चल रहे होते हैं तो आप एक्सेलरेट भी हो रहे होते हैं। तो यहां पर एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है, जब आप धरती पे फ्लोर पे चल रहे होते हैं तो वहां पर आपको एक्सेलरेट कौन करा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स करा रहता है। अब देखिए आप जो है फ्लोर पे खड़े हैं, अब आप यहां पर ऐसे जो है आपका ये पैर है, अब आप यहां पे फोर्स लगा रहे हैं और आप जो है यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो वो मूव कर रहा है क्या, वो मूव नहीं कर रहा है। तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क जो है वो 0 हो जाएगा। पर आप देखेंगे कि यहां पर आप चल तो रहे हो तो आप थकते भी तो हो, तो यहां पर भी वही केस हो गया, आपके जो इंटरनल मस्कुलर ऑर्गन है वो काम कर रहे हैं, पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका वर्क क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से एक केस है, आप एक जिम में जाते हैं और जिम में आप ऐसे आपने हाथ से पकड़ रखा है और आप जो है जिम में आप अपने को पुलअप कर रहे हैं, ऊपर नीचे ले जा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि इसमें जो है नॉर्मल रिएक्शंस लग रहा है, तो आप यहां पे आप खुद को ऊपर नीचे ले जा रहे हैं, मतलब आप अपने को एक्सेलरेट करा रहे हैं। तो फोर्स कौन लगा रहा है, नॉर्मल लगा रहा है। आपको ऊपर नीचे जो आपको फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है, नॉर्मल लगा रहा है। पर नॉर्मल रिएक्शंस का वर्क क्या है, क्योंकि पॉइंट, जिस पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा है वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल का वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शंस का वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर ये फोर्स तो लगा रहा है, आप जब ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आप एक्सेलरेट हो रहे हैं, पर एक्सेलरेशन कौन ला रहा है, नॉर्मल रिएक्शंस ला रहा है। पर वर्क यहां पे नॉर्मल रिएक्शंस का 0 है। तो आप कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, कॉन्सेप्ट बच्चों आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है, कि जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट है। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क हो रहा है। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो वहां पे वर्क क्या हो जाएगा, उस फोर्स का 0 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो वर्क का जो यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। अब जो न्यूटन मीटर होता है इसी को हम जो है जूल के नाम पे, जूल साइंटिस्ट के नाम पे हम इसको न्यूटन मीटर को जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क की यूनिट क्या हो गई, जूल। ठीक है, अब हम इसके, अब आपने वर्क को समझ लिया, वर्क के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े रिफ्रेश हो जाए।
इसमें इसमें जो है हम एक चीज और समझ लेते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क का जो अब इसमें क्या होता है, एफ एस का थीटा होता है। तो वर्क क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब अगर थीटा जो है क्या है अपना, थीटा अगर अपना ग्रेटर देन जीरो है, थीटा अगर अपना ग्रेटर देन जीरो है तो वर्क अपना जीरो कब होगा, जबकि हमारा एंगल जो है 90 डिग्री होगा। वर्क अपना जो है, वर्क अपना पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा थीटा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल होगा। और जब वर्क हमारा नेगेटिव कब होगा, जब थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है कि जब थीटा जो है 90 से ज्यादा होगा तो वहां पे हमारा वर्क नेगेटिव होगा। जब हमारा एंगल थीटा और 90 के बीच में होगा तो वहां पे हमारा वर्क पॉजिटिव होगा। और जब थीटा हमारा एंगल जो है 90 डिग्री होगा तो वहां पे वर्क जीरो होगा। ये चीजें जो है आपको क्वेश्चन करने में बहुत अधिक जो है हेल्प करेंगी। अब हम क्वेश्चन जो है लेते हैं। अब क्वेश्चंस क्या है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन अपना है कि कोई फोर्स है, फोर्स हमारा जो है फोर्स हमारा दिया हुआ I माइनस 2J प्लस 3K, ये हमारा फोर्स दिया हुआ है। और ये फोर्स के एक्शन के कारण बॉडी अपनी जो मूव हो रही है पॉइंट A, जिसको हम बोल सकते हैं 1,1 से B 2,2,2, एक फोर्स दिया हुआ है। उस फोर्स के कारण यहां पर, इस फोर्स के कारण ये बॉडी जो है ए टू बी जो है A टू B मूव कर रही है। तो हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको A और D के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है यस निकालना पड़ेगा। अब हमको इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा जो आई जे के कैप है और यहां पर जो आई जे के कैप है, तो आई को आई से माइनस करना पड़ेगा, जे को जे कंपोनेंट से माइनस करना पड़ेगा, के को के कंपोनेंट से माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा जो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगा, दो में से एक गया आई कैप, दो में से एक गया जे कैप, दो में से एक गया के कैप। ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमारा जो वर्क है, वर्क क्या हो गया, एफ डॉट एस। अब हमारा एफ और डॉट एस है। तो अब एक चीज इसमें समझने की बात है कि जब हमारा डॉट प्रोडक्ट रहता है तो हमको आई कंपोनेंट से ही मतलब रहता है, जे कंपोनेंट से ही मतलब रहता है, आई और के से कोई रिलेशन नहीं रहता है, और के कंपोनेंट से ही मतलब रहता है। तो हमारा जो एफ डॉट एस होगा वो क्या हो गया, एफ इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 3k है। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि 2i का i से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, माइनस 2j माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 3 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 जूल। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि फोर्स दिया हुआ है
और आपको 2 पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट से पॉइंट बॉडी जो है बी पॉइंट को मूव कर रही है। तो आपको ये पता है कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो बी माइनस ए करके निकाल लेंगे। अब हमको वेक्टर डिफरेंशिएशन आता है, आई का आई से सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, वाई जे का जे से सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, के का के से सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, आई प्लस जे प्लस के। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमारे पास फोर्स दिया हुआ है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस। वर्क क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस। तो हमारा जो एफ और एस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम कैसे करेंगे, हमारा जो आई का कंपोनेंट है, आई का कंपोनेंट आई के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, आई का कंपोनेंट जे और के से मल्टीप्लाई नहीं होगा। जो जे का कंपोनेंट है वो सिर्फ जे से कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, और जो के कंपोनेंट है वो के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो 2:1 2 हो गया, -2:1 -2 हो गया, +3:1 3 हो गया। तो हमारा 2 से 2 के 1 कैंसिल हो गया, 3 बचा। तो हमारा जो वर्क डन हो गया वो क्या हो गया, 3 जूल हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये तो सिंपल क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है आईआईटी में आया हुआ है। बच्चों जेईई की प्रिपरेशन बहुत ही लंबी प्रिपरेशन है, और इसमें आपको लॉन्ग टाइम तक अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना है, दूसरा उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आपको सवाल्स लगाने हैं। आपको क्वेश्चंस के, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप इजीली सवाल को कर सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न ऐसा ही बनाया जाता है कि आप जो है कॉन्सेप्ट में उलझ जाएं, या तो आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट होगा तो आपके पास प्रैक्टिस नहीं होगी, और अगर कॉन्सेप्ट भी है और आपने प्रैक्टिस भी किया हुआ है तो आपका 100% प्लेसमेंट श्योर है। और यही आपका गोल होना चाहिए कि आपके पास कॉन्सेप्ट हो और आपके पास प्रैक्टिस हो। तो आपके पास कॉन्सेप्ट तो मैं यहां दे दूंगा, पर उस कॉन्सेप्ट के को लेकर के आपको जो प्रैक्टिस है वो आपको खुद पे खुद करना पड़ेगा। वो अगर आपने इन कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो 100% आपके मैक्सिमम सवाल सिर्फ आपको लैंग्वेज में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, पर अगर आप बार बार उन सवालों को करोगे तो आपका ये कंफ्यूजन भी कि आपसे मैक्सिमम सवाल बनने लगेंगे और आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। तो आप फोकस करना यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। हमने यहाँ पे आपको वर्क की डिफिनीशन दी, वर्क पावर और वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन लेस टाइम में रिजल्ट तक, कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हैं, तो हम और अपनी लाइफ को इजी बनाना चाहते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमको रिजल्ट तक जल्दी पहुंचने में मदद करता है, तो इसलिए हमने इस चैप्टर को जो है बनाया। इस चैप्टर की मदद से हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट की मदद से हम इजीली कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आपने वर्क की डिफिनीशन समझी, वर्क की डिफिनीशन में जो क्लू पॉइंट थे, जो की पॉइंट थे, उसको आपने समझा। उस पॉइंट को समझ के आपने डे टू डे लाइफ में उसके एग्जाम्पल को समझा। उस एग्जाम्पल को समझने के बाद आप सवाल कर रहे हैं। अब अपना जो सेकंड सवाल है, सेकंड सवाल क्या है कि मान लो कोई फोर्स दिया हुआ है, कोई फोर्स दिया हुआ है, वो फोर्स अपना दिया हुआ है -k y कैप प्लस x कैप। ये एक फोर्स दिया हुआ है, और ये फोर्स जो है के द्वारा मान लो ये 0,0 है। इस फोर्स के कारण बॉडी मूव करती है पहले A
कामा 0 तक, और उसके बाद इसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में बॉडी मूव करती है ए कामा 0 से ए कामा ए तक, यहां तक जाती है। अब आपको यह निकालना है कि बॉडी कहां से मूव कर रही है, 0 कामा 0 से फर्स्ट स्टेप में 0 कामा 0 से ए कामा 0 तक, सेकेंड स्टेप में वो क्या कहां मूव कर रही है, ए कामा 0 से ए कामा ए तक। तो आपको जो है वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है। ये सवाल जो है आईआईटी में पूछा जा चुका है। आपने को सवाल दिया हुआ है, सवाल में एक फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, जो फोर्स दिया है -k y i कैप प्लस x j कैप, और बॉडी मूव कर रही है ओरिजिन से a कामा 0 और a कामा 0 से a कामा a। अब इस सवाल को सॉल्व करना है। तो ये ओरली भी हो सकता है, पर अपन यहां पे लॉजिकली सवाल को करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको देखना है कि आप फर्स्ट स्टेप को लीजिए। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि बॉडी मूव कर रही है 0 कामा 0 से a कामा 0 तक। तो अब यहां पे देखेंगे कि जो fx है, फर्स्ट स्टेप में जो fx है, fx क्या है, -ky। अपना जो फर्स्ट स्टेप है उसमें अपना फोर्स का x कंपोनेंट क्या है, -ky, और यहां पर देखेंगे कि वो जो y कंपोनेंट है ये क्या है, यहां पे y कंपोनेंट क्या है, 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अपना फोर्स fx क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि y जो है 0 है। फोर्स लग रहा है पर उसका मोमेंट जो है 0 हो रहा है, तो हमारा जो फोर्स है y कंपोनेंट 0 है, तो हमारा fx क्या हो जाएगा, 0। और जो हमारा fy कंपोनेंट है, fy कंपोनेंट क्या दिया हुआ है, -kx। लेकिन यहां पे क्या है, x इक्वल टू क्या है, a है, x इक्वल टू क्या है, a दिया हुआ है। अब आप देखेंगे कि जो यहां पे थीटा है, यहां पे j कंपोनेंट जो है, जो y कंपोनेंट है वो क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, -kx, j के अपोजिट डायरेक्शन में। j क्या है, ऊपर की तरफ है, अब ये नीचे की तरफ लग रहा है, -kx। अब यहां पे देखना, बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमारा एंगल क्या बन रहा है, 90। तो हमारा यहां पे जो वर्क क्या हो जाएगा, यहां पे वर्क क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर थीटा इक्वल टू 90 है तो हमारा वर्क 0 होता है। तो इस क्वेश्चन में fx 0 है, क्योंकि जो है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। y 0 क्यों है, यहां पे एंगल जो है क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। तो हमारा फर्स्ट केस में बॉडी पे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, बॉडी अपने आप 0 कामा 0 से a कामा 0 तक जाएगी। सेकेंड केस अब समझते हैं। सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड स्टेप में क्या है कि बॉडी जो है a कामा 0 से जा रही है a कामा a तक। अब यहां पे देखेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है a है। अब इसमें क्या है, आप इसमें fx क्या है, fx क्या है, -ky। अब यहां पे देखना कि fx जो है -ky, क्योंकि यहां पे देखने में -ky है, पर यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है जो थीटा बन रहा है, ये जो थीटा बन रहा है वो क्या बन रहा है कि बॉडी जा रही है कहां पे, ऊपर की तरफ, और फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ। fx कहां पे लग रहा है, -ky डायरेक्शन में। तो यहां पर जो थीटा है वो थीटा क्या बन रहा है, यहां पे 90 डिग्री। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, fx क्या है, fx इक्वल टू -ky, और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां हो रहा है, ऊपर की तरफ, और फोर्स कहां लग रहा है, x की डायरेक्शन में। तो यहां पर थीटा क्या हो गया, 90। तो यहां पर वर्क क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर थीटा इक्वल टू 90 है तो हमारा वर्क 0 हो जाता है। हमारा जो fy है, fy क्या है, fy क्या है, -kx। अब यहां पे जो x है
वो हम कितना मूव कर रहे हैं, ए मूव कर रहे हैं, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू ए। अब फोर्स हमारा हो गया माइनस के इंटू ए। अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, ए है। अब समझने की कोशिश करना, जो फोर्स है एफ वाई, वो क्या है, फोर्स है माइनस के, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए डायरेक्शन में है। तो हमारा जो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस के ए इंटू ए। तो क्या हो जाएगा, माइनस के ए स्क्वायर। तो ये हमारा जो है फोर्स क्या आया, वर्क क्या आया, माइनस के स्क्वायर। तो इस सवाल में आप देखेंगे कि इस सवाल में इसको हमने दो स्टेप में किया। फर्स्ट स्टेप में हमारा वर्क 0 आया, सेकेंड स्टेप में हमारा वर्क क्या आया, माइनस के स्क्वायर आया। तो हमको कितना वर्क करना, हमारा जो वर्क आ रहा है इस फोर्स के कारण, जो हम 0,0 से 1,0 तक जा रहे हैं, 1,0 से 1,a तक जा रहे हैं, तो जो हमारा वर्क है वो क्या हो जाएगा, माइनस के ए स्क्वायर। इस सवाल के कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। ये सवाल क्या कहना चाहता है कि आप 0,0 से 1,0 तक जा रहे हैं, तो उस केस में, पहले केस में हमारा फोर्स 0 है क्योंकि y इक्वल टू 0 है। सेकेंड केस में हमारा जो एंगल बन रहा है, जो अपना सेकेंड है उसमें एंगल अपना क्या बन रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट सामने की तरफ हो रहा है एक डायरेक्शन में। तो हाँ, एंगल थीटा बन रहा है, क्योंकि थीटा एंगल बन रहा है। तो हमारा जो ये वर्क है ये अपना क्या हो जाएगा, 0। तो पहले केस में हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। सेकेंड केस में, पहले केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, और फोर्स क्या लग रहा है, अपोजिट टू एक्स डायरेक्शन लग रहा है। तो जो हमारा एंगल है वो 90 बन रहा है। तो पहले केस में हमारा क्या हो जाएगा, वर्क 90 बन रहा है एंगल, इसलिए 0 हो जाएगा। सेकेंड केस में जो हमारा फोर्स लग रहा है वो जो है माइनस के एक्स लग रहा है। फोर्स हमारा क्या लग रहा है, माइनस के एक्स, और हमारा एक्स क्या है, ए है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा जो फोर्स आया वो माइनस के ए आया, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ए है। तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू ए, यानी माइनस के ए स्क्वायर। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इसका आंसर आएगा माइनस के ए स्क्वायर। तो अब आपने यहां तक समझ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें अभी तक हमने क्या समझा कि फोर्स, जो हमारा जो कांस्टेंट फोर्स है उसके द्वारा वर्क निकालना सीखा। जो अपना वेरिएबल फोर्स है उसके द्वारा अपन ने एक सवाल करना सीखा। अब जो वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स को समझेंगे, वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो होने वाला वर्क है उसको हम समझेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट सेक्शन में हम फिर मिलेंगे और वहां हम पढ़ेंगे वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क को करना।